दोस्तों मार्वल की लोकी सीरीज में आपने ही हु रिमेन्स नाम का एक कैरेक्टर देखा होगा। ही हु रिमेन्स की शक्ति ये है कि वो सब कुछ जान। अब उसके अनुसार हर इंसान का फ्यूचर ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आज तक जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ ही हु रिमेन्स की मर्जी से ही हो रहा है। इस श्लोक में वो इंसिडेंट बताया गया है जब देवकी और वसुदेव को कंस के द्वारा कारागार में बंद कर दिया गया था और उस समय एक आकाशवाणी होती है कि कंस की मौत देवकी के 8वें पुत्र के हाथों लिखी है। आपने कभी ना कभी ज्योतिषी से हाथ जरूर दिखवाया होगा। वो हाथ देखकर हमारा फ्यूचर बता देते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दुनिया एक माया जाल है और सभी का भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है। अब दोस्तों विलियम शेक्सपियर की वो पोयम आपको याद ही होगी, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ पहले से ही प्री डिटरमाइंड है। अब जब हम ये बातें सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है और वो सवाल ये है कि क्या हम सच में सिर्फ एक कठपुतली है? क्या पास्ट में हमने जो किया है, जो कुछ हम इस मोमेंट पर कर रहे हैं और फ्यूचर में हम जो कुछ भी करने वाले हैं वो हर चीज प्री डिटरमाइंड है? क्योंकि आइंस्टाइन के मुताबिक टाइम इज एन इल्यूजन। दोस्तों हमारा चांद हमारी धरती को ऑर्बिट कर रहा है। ये हमेशा से ही पृथ्वी को ऑर्बिट कर रहा है और शायद हमेशा करने वाला है। अब जैसा कि हमें पता है कि मून पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण इसको ऑर्बिट करती है और वो पृथ्वी की ग्रेविटी को बीट करके कहीं नहीं जा सकता। अब एक जीवित मून इसे अपनी लिमिटेशंस मानता। जैसे हम इंसान बर्ड्स की तरह उड़ नहीं सकते क्योंकि हम फिजिक्स के रूल्स में बंधे हुए हैं। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स स्पेस में निकलते हैं, मॉलिक्यूल्स और गैस क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं और उनसे स्टार्स, गैलेक्सीज, गैलेक्सी क्लस्टर्स और यूनिवर्स की हर चीज बनती है। अब आज आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं बिग बैंग से हुए इंसिडेंट्स का ही रिजल्ट है और साइंस के इस कॉन्सेप्ट को डिटरमिनिज्म नाम दिया गया है। मतलब आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होने वाला है, अब मान लो कि अभी मेरी घड़ी में 10 बजे हैं तो 5 मिनट बाद 10:05 होंगे और इसके 10 मिनट बाद 10:15 होंगे और उसके बाद आप मेरा दूसरा वीडियो देखने वाले हो या अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगाने वाले हो। ये सब कुछ आज से अरबों साल पहले बिग बैंग के समय ही निर्धारित हो चुका था। अब सवाल उठता है कि अगर सब कुछ प्री डिटरमाइंड है और हम छोटे से एटम से लेकर बड़े ब्लैक होल्स तक लगभग हर एक चीज की वर्किंग और साइंस को जानते हैं, हमारे सामने सब कुछ है, ऑलमोस्ट हर चीज का डेटा मौजूद है, तो फिर हम अपने कल का और 100 साल बाद का फ्यूचर कैलकुलेट क्यों नहीं कर लेते? अब दोस्तों आपने बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा। कहते हैं कि अगर एक बटरफ्लाई अपने पंख फड़फड़ाती है तो इससे क्रिएट हुई विंड धरती के किसी दूसरे हिस्से में एक तूफान ला सकती है। कहने का मतलब यह है कि उस विंड के क्रिएशन से एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की शुरुआत हुई जो अल्टीमेटली तूफान पर जाकर रुका। अब जब मैं कहता हूं कि बटरफ्लाई के पंख फड़फड़ाने से तूफान आ गया, ऐसे में आप इसे एकदम रैंडम इवेंट कहोगे। पर अगर हम बटरफ्लाई के पंख फड़फड़ाने से लेकर तूफान के आने तक हर एक एयर मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते हुए बिलियंस ऑफ इवेंट्स को एनालाइज करें, प्रकृति में कुछ भी रैंडम नहीं था और हम ऑलरेडी डिटरमाइंड इवेंट्स में फंसे हुए हैं। पर फिजिकल वर्ल्ड के अनुसार एक प्रॉब्लम यह है कि हर चीज में कुछ हिडन वेरिएबल्स होते हैं। शॉर्ट फिजिकल वर्ल्ड की सारी नॉलेज हमारे लिए हासिल कर पाना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आइंस्टाइन के विचार में तो फ्री विल जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब दोस्तों याद करिए एटम का वो डायग्राम जो आपने स्कूल में पढ़ा था। एटम के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे होते हैं। अब दोस्तों इस डायग्राम के हिसाब से तो हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आसानी से बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम में कहां पर प्रेजेंट होगा, है कि नहीं? पर क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ इलेक्ट्रॉन महज एक पार्टिकल नहीं बल्कि एक वेव फंक्शन भी होता है जो एटम के अंदर कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। हम 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर के स्पेस में इस पॉइंट पर प्रेजेंट होगा और 10 मिनट बाद उस पॉइंट पर प्रेजेंट होगा। अब दोस्तों हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि हम एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब सिंपल वर्ड्स में इन सभी चीजों को समराइज करूं तो क्वांटम मैकेनिक्स हमें यूनिवर्स का एक दूसरा पर्सपेक्टिव देती है जो डिटरमिनिस्टिक ना होकर थोड़ा रैंडम होती है। क्वांटम मैकेनिक्स कुछ हद तक इसका जवाब हाँ में देता है, पर यूनिवर्स के लेवल पर इसका जवाब अभी भी ना पर टिका हुआ है। नाउ सपोज करो कि मेरे पास एक बॉल है जिसे मैं तेजी से थ्रो करता हूँ। अब उसकी स्पीड और दूसरे वेरिएबल्स मुझे पता है और मैं उसके फ्यूचर पोजीशन को कैलकुलेट कर सकता हूँ और हम एक एक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते बैठे तब भी कुछ खासा अंतर नहीं आने वाला। बॉल को मैंने जिस डायरेक्शन में भेजा और जिस स्पीड से उसे जाना था वो जाएगी, तो वैसे एक इवेंट होता है और उससे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स शुरू होते हैं। अल्टीमेटली एक बड़ा इवेंट होता है जो इस एग्जाम्पल में तूफान का आना था। नाउ एक बटरफ्लाई के पंख फड़फड़ाने से लेकर
तूफान के आने तक करोड़ों इवेंट्स हुए होंगे, उनकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज भी रही होंगी, पर फाइनल रिजल्ट तो आखिर प्री डिटरमाइंड ही था। क्वांटम मैकेनिक्स में जो कुछ भी होता है वो लोकलाइज्ड। सेकेंडली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर क्वांटम वर्ल्ड में कुछ रैंडम हो भी रहा है तो वो मेरी या आपके फ्री विल से बदलने नहीं वाला। आइंस्टाइन ने अपनी थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में टाइम को रिलेटिविस्टिक कहा था, मतलब पास्ट और फ्यूचर सिर्फ एक इल्यूजन होता है। रियलिटीज अलग अलग फ्रेम में डिवाइडेड हैं और एक के बाद एक फ्रेम हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे कि हम प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जा रहे हैं। अब जो फ्रेम गुजर चुका है वो हमारे लिए पास्ट है और जो आने वाला है वो हमारे लिए फ्यूचर है। यानी कि हमारी लाइफ हमारे सामने क्या सिचुएशन रखती है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर उन सिचुएशंस पर आप कैसे रिएक्ट करते हो उससे आपके फ्यूचर इवेंट्स का सीक्वेंस शुरू होगा। अब एग्जांपल के लिए, आप कहां पर जन्म लेने वाले हो, आप कौन से रिलीजन के होंगे, आपके पेरेंट्स कौन होंगे, आप बचपन में गरीब होंगे या किसी मिलियनर के बेटे। दोस्तों, आप इन सिचुएशन से कैसे डील करते हो वो वाइब्स एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करके एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को इनिशिएट करती है जो अल्टीमेटली हमारे फ्यूचर को डिटरमाइन करेंगे। नाउ नो मैटर सिचुएशन कुछ भी हो, जो यूनिवर्स शुरू हुआ है वो खत्म तो होना ही है। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, जिसने जन्म लिया है वो एक न एक दिन जरूर मरेगा।